अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। माय हेल्थ माय लाइफ के साथ एक और एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूँ होम 80 चैनल के साथ। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है ये प्रोग्राम करते हुए, क्योंकि हमेशा हम आपको नए नए कंसल्टेंट से, नए नए मेडिकल प्रोफेशनल से मिलाते हैं जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल को और बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। इसके अंदर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा शोबा है जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, जो कि अब तकरीबन हर हॉस्पिटल में काफ़ी हद तक ज़रूरी हो गया है। कोई ऐसे केसेस, बर्न्स के केसेस या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि आम मेडिसिन से या आम डर्मेटोलॉजिस्ट से ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन आते हैं और पूरा ग्राफ्टिंग और डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं प्लास्टिक सर्जन ऑफ मुर्शिद हॉस्पिटल, डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और हमने डॉक्टर साहब को बहुत चेज किया बिकॉज डॉक्टर साहब इज़ वेरी बिजी माशाल्लाह, क्योंकि इनके प्रोसीजर्स भी बहुत लंबे होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। सो डॉक्टर साहब, यू हैव जॉइंड इन मुर्शिद हॉस्पिटल एज अ प्लास्टिक सर्जन माशाल्लाह, और आपको मैं बहुत बिजी देखता हूँ और आपके माशाल्लाह प्रोसीजर्स भी बड़े लंबे होते हैं, पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो आप हमें थोड़ा सा, मैं व्यूअर्स को बताएंगी कि मुर्शिद हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स और किस तरह केसेस आपने इनकाउंटर किया है? अच्छा, बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी जो है, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट से भी लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन और फिर ऐसा लगता है कि शायद सेहत सहूलत कार्ड उसको नहीं कर रहा होगा प्रमोट। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा मतलब एक हाफ जो उसकी एक ब्रांच है वो होती है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। वो किसी भी ट्यूमर के बाद, किसी भी जलने के बाद, कोई भी जो शक्ल में तब्दीली आ जाती है हमारी जिल्द पे या किसी भी हमारी बॉडी के औज़ा को, तो उसकी वापस से उसको बनाना या रिकन्स्ट्रक्ट करना, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा ब्रॉड ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी की। हम बेसिकली जो मुर्शिद हस्पताल में जो गरीब मरीज़ों को जो इलाज कर रहे हैं वो इसी हवाले से कर रहे हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो जले हुए बर्न्स के पेशेंट होते हैं, उसमें फौरी तौर पे जले हुए मरीज़ भी हम देख रहे होते हैं, और उसके अलावा जो साल भर 2 साल 3 साल के बाद जो जिल्द ख़राब हो जाती है जलने की वजह से, या शक्ल ख़राब हो जाती है, नाक ख़राब हो जाती है, किसी ट्रॉमा की वजह से, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस फौरी तौर पे भी हमें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो फौरी तौर पे अगर सही की जाए, जैसे अगर ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी वजह से कोई ट्रॉमा है, ग्लास कट हो गया, कोई बुलेट इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर जो चीज़ कटती है, अगर उसी वक्त फौरी तौर पे प्लास्टिक सर्जरी को कंसल्ट कर लिया जाता है तो हमारे पास उसको जो बिगाड़ को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि अगर कोई ग्लास कट है, अगर उसी वक्त उसको सही से देख कर और उसके पट्टे वट्टे जोड़ दिए गए, टेंडेंट सारे रिपेयर किए गए, तो उसको बाद में कोई मुश्किलात नहीं होती पेशेंट को। इसी तरह कोई फेस की अगर इंजरी है और अगर फेस पे उसके उससे स्कार बेहतर बनते हैं, तो आप जो डोज पहले शुरू में आपने नॉर्मल किसी भी जगह से, लोकल जगह से लगा लिए टाँके या लेसरेशन रिपेयर करवा लिए, लेकिन बाद में फिर आप दोबारा प्लास्टिक सर्जन के पास आ रहे होंगे कि ये स्कार्स के लिए, तो बेहतर सबसे अच्छी मैनेजमेंट होती है कि आप शुरू में ही उसकी अच्छी मैनेजमेंट कर लें जब वो स्कार हील नहीं हुआ होता। ठीक है, तो हमारे पास मुर्शिद में एक तो बर्न्स आता है, सही है, उसकी पहली मैनेजमेंट जो हो गई एक्यूट हो गई, तो बर्न्स को सारा आप देखती हैं ना बेसिकली? बर्न्स को सारा देखती हूँ, और किसी भी किस्म के वूंड, उसके अलावा ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा के अंदर जैसे अब मेरे पास एक पेशेंट यहाँ मुर्शिद अस्पताल में आया था जिसकी ट्रॉमा RTA की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से नाक की आधा नाक की कट गई थी। ठीक है, उस वक्त उसकी लेसरेशन रिपेयर हुई थी, लेकिन उसकी नाक एक जगह से खाली थी, तो उसको हमने यहाँ से गोश्त ट्रांसफ़र करके, उसके मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन फाइनली फिर उसकी वो जो एक नतना कट गया था, हमने फिर उसका एक नतना यहाँ मुर्शिद अस्पताल में बनाया ताकि वो नॉर्मल लगे। तो कितना टाइम लगा था डॉक्टर साहब इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में कम से कम इसकी, क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, तो कम से कम 2 महीने, हमें 2 से 3 महीने लगे थे, क्योंकि गैप देके हमें सर्जरी करनी होती है। उसके ग्राफ्टिंग थी, स्किन ग्राफ्टिंग, फ्लैप से बनाया था हमने, यहीं की स्किन लेकर वहाँ से फ्लैप से वो बनाया था। इट्स अ डिफरेंट, जैसे ट्यूमर के बाद कोई अगर जैसे ख़वातीन के आजकल ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है, उसके बाद जो ट्यूमर सर्जरीज होती हैं उसमें पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, तो उसको भी हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। सही है, उसको इन्हीं पेशेंट के अपने ही गोश्त लेकर उसी से, उसमें उनकी क्या नाम है, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ख़वातीन में, उससे काफ़ी बेहतरी और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक और डॉक्टर साहब, एक बड़ा एग्जाम चला था, फेस एसिड अटैक,
अगर याद होगा आपको, और बड़ा अफसोस होता था कि बहुत ख़वातीन पे यूजुअली किया गया था। तो आपके पास वो पेशेंट्स भी आते हैं, कोई आपने हमारे किया है पास इसको? वो एसिड अटैक के पेशेंट कम आए हैं मेरे ख्याल में। अब वो माशाल्लाह से काफ़ी कम हो गया है शुक्र है अभी जी, अब जी। पिछले साल अवेयरनेस में की वजह से, अवेयरनेस की वजह जी, से और थोड़ी बिल्कुल। प्रिवेंटिव मेजर और जी। थोड़ी उसकी वजह से। लेकिन पहले हमारे पास एसिड अटैक आए जी, हैं, जी। और एसिड अटैक में सिर्फ फीमेल्स नहीं आई हैं, मेल भी काफ़ी अच्छा। आए हैं, क्योंकि वो दुश्मनी में जो राइवल्स होते हैं ओके। और काफ़ी वो हाँ। एसिड अटैक्स कि वाले पूरा फेस पेशेंट खराब हो जाए, फेस ताकि खराब हो कॉन्फिडेंस जाए। आपका खत्म हो जाए और आप कुछ करने के काबिल जी, ना रहे। जी, अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरी जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, सबके दिमाग में बड़ी एक्सपेंसिव सर्जरीज हैं, बड़ी हाई फाई सर्जरीज हैं, और ऑफ कोर्स आपकी कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी महंगी होती हैं। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल के पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सेहत सहूलत कार्ड के नाम पे। तो आपको सेहत सहूलत कार्ड ने किस तरह से हेल्प आउट और फैसिलिटेट किया? बिकॉज ज़ाहिर है आपको भी खुशी होती है कि आप गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और अक्सर प्रॉब्लम डॉक्टर साहब मेन तो फाइनेंशियली होता है। तो आपको किस तरह लगता है कि सेहत सहूलत कार्ड ने आपके इस प्रोफेशन, जो कि प्लास्टिक सर्जरी लोगों की एक तरह से कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा है, जान बचा रहा है, उनको दोबारा से नॉर्मलाइज कर रहा है, तो आपको किस तरह से हेल्प किया सेहत सहूलत कार्ड ने? सेहत सहूलत वाकई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है यहाँ जी। पे। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये बताना चाहूँगी कि सेहत सहूलत प्लास्टिक के सारे प्रोसीजर्स को हमारे पास नहीं करता। अच्छा। उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जन की जो खूबसूरती वाला आने वाले प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर सेहत सहूलत कार्ड जो है वो नहीं करता। लेकिन जो बाकी दूसरे जो बड़े प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि फेस के ट्यूमर्स हो गए, ठीक है, लिप का ट्यूमर हो गया, थेराप्यूटिक है डॉक्टर साहब, है ना? मतलब कोई ये ऑप्शनल वाले नहीं कर रहा, फिर भी ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बाहर प्लास्टिक सर्जरी की जितनी आप किसी मतलब सिर्फ आपकी ये प्रोसीजर्स ही, जो थेरापेटिक प्रोसीजर्स भी काफ़ी महंगे हैं बाहर। और अगर ये भी आपको यहाँ पे मुर्शिद अस्पताल में एक अच्छी प्रोटोकॉल्स के साथ, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, फ्री ऑफ प्रोटोकॉल्स के साथ कोई चीज़ अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ मिल रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। और हमें बड़ी खुशी है कि आपने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब हम लोग सब बहुत खुश होते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम पेशेंट होता है, कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाता। बिकॉज कभी कभी ये होता था कि हमें बर्न्स डिपार्टमेंट भेजना पड़ता था। तो अब माशाल्लाह चूँकि आप आ गई हैं तो आप इसको पूरा कवर करिए। तो आपको मुर्शिद हॉस्पिटल का माहौल कैसा लगा? मुर्शिद हॉस्पिटल का माहौल बहुत फ्रेंडली है, मतलब सब एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है। मतलब ये नहीं है कि उससे पेशेंट केयर अच्छी हो जाती है। जब आप क्योंकि मोटो हमारा पेशेंट केयर अच्छी करना है, तो उससे ये होता है कि अगर जैसे मैं हूँ प्लास्टिक सर्जन, अगर मुझे लगेगा इस पेशेंट के लिए मुझे न्यूरो सर्जन की भी ज़रूरत है, मुझे लगेगा मेडिसिन की ज़रूरत है, या मुझे लगेगा नर्सिंग या फिजियो में किसी बंदे से, तो मैं उससे कम्युनिकेट करूँगी, उससे बात करूँगी, वो बंदा मुझे फैसिलिटेट करेगा। कोई अपडेट होगी पेशेंट की तो मुझे देगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और डॉक्टर साहब ये टीम वर्क है ना सारा, जो बेसिक और पेशेंट भी नोट करता है कि सबकी बहुत अच्छी। ये चीज़ जो होती है ना, जिसमें आपका सेंटर जो है आपका पेशेंट हो और उसकी केयर हो, और आप सब मिलकर जो है वो पेशेंट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आप एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट संभाले हुए, प्लास्टिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जरी, और आप कंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तरफ ज़्यादा हैं, जो कि लोगों की हेल्प कर रहा है। सिर्फ खूबसूरती को इन्हेंस नहीं कर रहा, जो कि ऑप्शनल होता है। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, राइट डॉक्टर साहब? तो चले, आपके पास मुझे पता है टाइम तो नहीं होता है, आप हमें भी टाइम बड़ी मुश्किल से दिया है। तो आप जब फ्री होती हैं तो आप क्या करती हैं? व्हाट आर योर हॉबीज इन योर फ्री टाइम, इफ़ यू हैव एनी फ्री टाइम? मेरे पास फ्री टाइम थोड़ा बहुत होता है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अपनी फिटनेस का ख्याल करूँ। गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। जी, वॉक हो गया, जॉगिंग हो गई, थोड़ी सी योगा हो गई, बस ये। ओह वेरी नाइस डॉक्टर साहब, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम डॉक्टर्स के लिए ये थेराप्यूटिक भी होता है। और इसके अलावा कोई और हॉबीज़ हैं आपकी? इसके अलावा सोशल मीडिया ही है जी, जो सबकी हॉबीज़ है आजकल। और पहले जब ज़्यादा टाइम था तो मैं पेंटिंग वगैरह करती थी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो उस चीज़ के टाइम नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपको देख रही होंगी, आपके हर कोई यहाँ पे डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। अनऑथेंटिक लोग, अफसोस ये होता है कि नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, वो कर रहे होते हैं। तो इस पर काफ़ी आपका क्या रद्द अमल होता है? हाउ डू यू फील अबाउट ये चीज़ मैं हमेशा अपनी फैमिली में भी इसकी अवेयरनेस करती हूँ। मुझे ये चीज़ का बड़ा खौफ होता है, क्योंकि
हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जी। किसके वो रिसर्च नहीं करते किसके जी। पास क्या जाना है। आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से अगर कोई किसी की अपनी जिसके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या जो जी। बात ज़्यादा सुन रहे हैं तो समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा ट्रू, डॉक्टर है। वेरी ट्रू। तो I agree बेसिकली with you. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं इलाज के लिए तो डॉक्टर का बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है, वो सर्जरीज क्या करता है ये होना ज़रूरी है, और अपनी रिसर्च करना ज़रूरी है। ये आपका हक है, क्योंकि अगर आप किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के जा रहे हैं, आजकल सिर्फ MBBS जो लोग जी, हैं जी, सिर्फ बिल्कुल। 2-3 दिन की 2-2 वर्कशॉप महीने करके और डॉक्टर साहब अफसोस की बात ये कि मैं तो चूंकि मीडिया को जानता हूँ, अफसोस की बात है कि MBBS भी नहीं होते और वो बस शॉर्ट कोर्सेज करके, और डॉक्टर साहब इट्स सच ए रिस्क। आप माशाल्लाह क्वालिफाइड पर्सन है, फिर भी आपको एक खौफ रहता है कि अल्लाह ताला सब ठीक रखे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ऑथेंटिक, अल्लाह को जवाब देना है हमें, तो वी शुड बी ऑथेंटिक और वी आर वेरी लकी टू हैव यू। और उम्मीद ये होती है कि आप होंगे तो अपनी डेज और टाइमिंग हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बहुत से सवाल पूछना चाहेंगे, आपको इन पर्सन आके मुर्शिद में दिखाना चाहेंगे। तो अपनी टाइमिंग और डेज बता दिए डॉक्टर साहब। मैं मुर्शिद में हर रोज़ ही होती हूँ, मंडे से लेकर सैटरडे तक 9 to 5 PM, और आप मुझे आके मिल सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी भी हवाले से। हम मुर्शिद में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी करते हैं, लेकिन वो सेहत सहूलत पे नहीं होते, लेकिन उसके अलावा मोस्टली जो ग्राफ्टिंग हो गया, जल्द के मसले हो गए, यहाँ तक कि हाथ के मसले। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर एक हाथ भी एक बड़ी फील्ड है। हैंड सर्जरीज जो होती हैं वो भी हम यहाँ मुर्शिद में कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैंड कर रहे हैं, और कहीं के भी ज़ख़म, पाँव के ज़ख़म, पेट के ज़ख़म, और किसी भी जगह के ज़ख़म जिस पे ग्राफ्टिंग या जिसको बनाने की ज़रूरत हो और वो खुद नहीं भर सकते हो, पुराने ज़ख़म, ये सब हम यहाँ डील कर रहे हैं। और हाथ की हर तरह की नसों के कट जाना, टेंडन का कट जाना, और इसके अलावा नसों का, रगों का, किसी भी किस्म का हाथ का मसला, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुर्शिद में मैं तकरीबन रोज़ ही होती हूँ यहाँ पे, मंडे टू सैटरडे फुल टाइम हूँ यहाँ पे, और आप मुझे डेली किसी भी दिन आके दिखा सकते हैं। और डॉक्टर साहब सिर्फ ज़ख्मों में मरहम ही रखती हैं बल्कि उनको ठीक भी करती हैं, कोशिश करती हैं कि कम से कम उसके अंदर जो निशान पड़ जाते हैं, कीलॉइड्स हो जाते हैं, जो लोगों को बदनुमा लगते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों को डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक सर्जन ही ठीक कर सकता है। डॉक्टर साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। जी प्लीज़। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमारे पास यहाँ पे सेप्टोप्लास्टी जो राइनोप्लास्टी की तरह होती है, बेसिकली अगर वो ट्रॉमा की वजह से हुआ है या मतलब वो खूबसूरती के लिए नहीं है और ट्रॉमा की वजह से है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, करते हैं। और जैसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और जिसमें DNS होता है बहुत सारे लोगों को, तो वो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स हम ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, क्योंकि नोज़ के मसले, एलर्जीज बहुत कॉमन है और लोग उसको बेचारे दवाइयाँ खा के तंग आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को दिखाइए, आपको परमानेंट इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर राइनोप्लास्टी तो ऑफकोर्स डॉक्टर साहब को पता ही होगा सबसे मुश्किल सर्जरी होती है और लोग बहुत परेशान भी रहते हैं इसके लिए। तो देखिए आपके लिए कितनी ज़्यादा सर्जरीज अवेलेबल हैं, ऑफकोर्स थेराप्यूटिक हैं, तो अंडर कवर ऑफ सेहत कार्ड होगी। अगर किसी वजह से आपको फाइनेंशियल इशू है तो हमारे पास PWA भी है डॉक्टर साहब, आपको पता ही होगा, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो हम किसी पेशेंट को मायूस नहीं करते, जो भी आ जाए अंडर द रूफ ऑफ मुर्शिद उसका ज़रूर सही काम हो जाता है सही तरीके से। और कोशिश करते हैं मुनासिब से मुनासिब पैसों में हो जाए। सेहत कार्ड अगर आप अहल हैं तो बहुत ज़बरदस्त होएगा। डॉक्टर साहब एक और दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने बहुत टाइम निकाला और आई नो आप बहुत बिजी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपसे एक और प्रोग्राम करेंगे और कुछ हम कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज को और डिटेल में डॉक्टर साहब से पूछेंगे, स्पेशली बर्न्स के केसेस, नोज के और बॉडी के। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू साइन आउट टुडे विद अनदर एपिसोड नेक्स्ट टाइम विद अनदर कंसल्टेंट और अ मेडिकल प्रोफेशनल जो मुर्शिद हॉस्पिटल को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अंटिल देन, गुड बाय।